षटतिला एकादशी व्रत कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल से जल स्नान, तिल जलपान, तिलों के पकवान का इस दिन विशेष महत्व है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और साथ ही सभी सुखों में उसकी वृद्धि होती है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, दालभय ऋषि ने महर्षि पुलत्स्य से पूछा कि हे महाराज, मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्महत्या आदि अनेक प्रकार के महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार की चीजों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण क्या है? ना जाने वह कौन सा दान तथा पुण्य वे करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको यह सब सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन उपलों में से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर देवादि देव श्री भगवान विष्णु जी का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को भगवान का जागरण करना श्रेष्ठ है तथा दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु जी का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें और भगवान विष्णु जी का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए उनसे विनती करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं तथा संसार के सागर में फंसे सभी प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 तरह के कार्य षटतिला कहलाते हैं। इसको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महत्व नारद जी से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक वह लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत ही बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर ही लिया है, इससे उसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु कभी भी अन्नदान नहीं किया है, इससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिखारी बनकर एक दिन मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक में लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर में अन्नादि सामग्रियों को शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, तुम पहले अपने घर पर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी और षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि उनसे सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर पर आई। जब देव स्त्रियां आई तो उसने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महत्व कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री षटतिला एकादशी का महत्व कह सुनाया।
ब्राह्मणी ने महत्व सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गंधर्वी है और ना ही असुरी, वरन एक संसारिक वृद्धा है। इस ब्राह्मणी ने देवियों के कथन अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान ही सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस तरह शर्तिला एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। अंत में आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। और आइए अब सभी मिलकर भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय।